जो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टैग्स एंड कैनोनिकल लिंक्स, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो सबसे पहले टैग्स देखते हैं। टैग्स क्या होता है? मीडियम में भी हम टैग्स लगा सकते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। तो टैग्स जो है बहुत छोटा सा चीज़ होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। और हमेशा हमें जो है 3 से 5 टैग्स को यूज़ करना चाहिए और बहुत ही केयरफुली उसको सिलेक्ट करना चाहिए। तो टैग्स करने का जो रूल होता है, इन जनरल रूल जो होता है टैग्स को यूज़ करने का, वो होता है पहला जो आपको एक ब्रॉड टैग यूज़ करना है। जैसे मान लो कि अगर आप ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लिख रहे हो तो सबसे ब्रॉड टैग यहाँ पे क्या होगा? ईमेल मार्केटिंग। फिर सेकंड जो टैग आपको यूज़ करना है वो एक ट्रॉपिकल या फिर ईयर टैग यूज़ करना है। जैसे करंट ईयर अगर 2026 है तो 2026 वाला टैग यूज़ करो। जैसे मान लो एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग 2026। तो ईमेल मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है और ये ट्रॉपिकल भी है। तो अब यहाँ पे हम सेकेंड टैग यूज़ कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग 2026। और बचा हुआ जो 2-3 टैग्स है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? स्पेसिफिक नीश ऑडियंस के लिए। जैसे ईमेल मार्केटिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो ईमेल स्ट्रैटेजी, या फिर ईमेल कैंपेन, या फिर आप कोई टूल्स के बारे में लिख सकते हो मेलचिम्प। ठीक है, मेलचिम्प्स के थ्रू आप ईमेल मार्केटिंग करते हो। तो इस तरह के आप बचे हुए टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह से मिक्स करने का रीज़न क्या है, फ़ायदा क्या है? कि ब्रॉड टैग से आपको बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, बड़ा रीच मिलता है, और स्पेसिफिक नीश टैग से आपको बिल्कुल फाइन ऑडियंस मिलता है। ठीक है, जो उस टॉपिक के बारे में स्पेसिफिकली सर्च कर रहे हैं। तो टैग्स कहाँ पे होता है मीडियम में? बिल्कुल बॉटम पे। किसी ने ध्यान दिया था अभी? तो सबसे पहले एक ब्रॉड टैग इसने लगाया बुक्स। ब्रॉड टैग्स क्यों है, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। बुक्स के कितने फॉलोअर्स है? बुक्स टैग्स के फॉलोअर 5.5 मिलियन है। और टोटल स्टोरीज कितने हैं इस बुक टैग को यूज़ करते हुए? 227K, मतलब 2,27,000 से भी ज़्यादा। फिर सेकंड उसने थोड़ा सा ट्रॉपिकल लगा रखा है, बुक रिव्यू। उसके बाद बुक रिकमेंडेशन, रीडिंग, राइटिंग, या जो भी आपको रेलेवेंट लगे। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप स्टोरीज के अकॉर्डिंग लगा सकते हो इस चीज़ को। अब हम आते हैं कैनोनिकल टैग पे, कि कैनोनिकल टैग को हम कब और कहाँ यूज़ करना है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मीडियम पे हम कैनोनिकल टैग्स कहाँ पे लगाते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास आता है जब आप कोई स्टोरीज़ को लिखते हो। तो एक मैं आपको रैंडम कुछ भी स्टोरी लिख के दिखाता हूँ। टाइटल, बॉडी। जब मैंने टाइटल बॉडी लिखा, अब यहाँ पे देखो 3 डॉट पे क्लिक किया, मोर सेटिंग्स। तो देखो यहाँ पे आप टैग्स डाल सकते हो। टैग्स डालने का ऑप्शन यहाँ पे आता है। फिर मेटा टाइटल आप यहाँ पे लिख सकते हो, एसईओ टाइटल जो गूगल पे शो होगा एससीआरपी पे। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हो, मेटा डिस्क्रिप्शन 44 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। फ्रेंड्स लिंक का ऑप्शन जो भी मैं आपको बता रहा था, स्टोरी पब्लिश करने के बाद फ्रेंड्स लिंक का ऑप्शन आता है। यहाँ पे मेरा स्टोरी प्रीमियम नहीं है तो इस लिंक का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं प्रीमियम होता और इस स्टोरी को अगर मैं प्रीमियम बना रहा होता और मैं चाहता कि आप लोग भी इस स्टोरी को रीड कर पाओ, तो मैं इस लिंक को कॉपी करके आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन आता है एडवांस्ड सेटिंग का। यहाँ पे आप जो है स्लग को अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, जो भी स्लग चाहो आप यहाँ पे बना सकते हो। फिर आता है कैनोनिकल लिंक। तो यहाँ पे आप आके अपना कैनोनिकल लिंक को अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जो भी है। तो अब जैसे मान लो कि आपने कोई आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया है, सेम आर्टिकल आपने कॉपी पेस्ट कर दिया मीडियम पे, तो फिर हम यहाँ पे कौन सा लिंक डालेंगे? यहाँ पे हम क्या भरेंगे, कोई बता सकता है? जो हमारा ओरिजिनल आर्टिकल पब्लिश्ड है उसका लिंक हम यहाँ पे डालेंगे, ताकि गूगल को ये पता चले कि ओरिजिनल जो कंटेंट है वो हमारी वेबसाइट में पब्लिश्ड है, और यहाँ पे जो कंटेंट है उसका जो मेन सोर्स है वो कहीं और है। अब रीज़न क्या है इसका? जब हम कैनोनिकल लिंक डालकर गूगल को ये बता देते हैं कि जो ओरिजिनल कंटेंट है वो किसी वेबसाइट पे पब्लिश हुआ हुआ है, तो गूगल क्या करता है, उस वेबसाइट के कंटेंट को रैंक करता है और इस मीडियम के कंटेंट को रैंक नहीं करता है। ठीक है, ये रीज़न है कैनोनिकल टैग्स लगाने का। तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल एसईओ का बारे में बता दिया। मीडियम पे जितने भी एसईओ हम करते हैं वो यहीं पे करते हैं। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस हो सकता है। पहला कंडीशन क्या है कि अगर आपका कंटेंट सिर्फ मीडियम के लिए बना है, ठीक है, सिर्फ मीडियम के लिए आपने लिखा है, तो यहाँ पे आपको कोई भी कैनोनिकल लिंक को चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका आर्टिकल मेन वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है, आपकी किसी भी वेबसाइट पे, और आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म में आपकी वेबसाइट को बेनिफिट हो, तो और सेम आर्टिकल आप मीडियम पे भी पब्लिश कर रहे हो, तो यहाँ पे आप कैनोनिकल लिंक लगाओगे अपनी वेबसाइट का। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, दी रीपब्लिशिंग।
कि रीपब्लिशिंग हम कैसे करते हैं और कैसे करना चाहिए। तो रीपब्लिशिंग एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी होता है, इसको यूज़ करके आप फास्ट ट्रैफिक और वेबसाइट अथॉरिटी दोनों बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो जैसे क्या 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 आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले कि आपका गोल क्या है। आपका गोल अगर इंस्टेंट ट्रैफिक चाहिए आपको या लॉन्ग टर्म डोमेन अथॉरिटी चाहिए। फिर सेकेंड आपको देखना है कि आपके साइट का जो प्रेजेंट अथॉरिटी है वो कितना है, लो है या हाई है। और थर्ड कि आपका कंटेंट कितना यूनिक है, कि आपने सिंपल कॉपी पेस्ट कर दिया है वेबसाइट के आर्टिकल को मीडियम पे, या फिर दोनों बहुत अलग अलग है। तो ये 3 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है सबसे पहला। अब देखो कंडीशंस क्या हो सकता है। पहला, मीडियम फर्स्ट। अगर आपको तुरंत विजिबिलिटी चाहिए तो आपको पहले कंटेंट को मीडियम पे पब्लिश करना है। क्यों? क्योंकि इसका डोमेन अथॉरिटी हाई होता है। उसके बाद फिर आप 1-2 महीने वेट करो और देखो कि गूगल उसको इंडेक्स करता है या नहीं करता है, ठीक है। और फिर आप ये भी देख सकते हो साथ ही साथ कि यूज़र का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। यूज़र आपके आर्टिकल के बारे में क्या कमेंट्स कर रहे हैं, क्लैप्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे, टोटल रिस्पॉन्स आप देख सकते हो। यूज़र के पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि वो आपके कंटेंट को हाईलाइट कर सकता है। अभी आपने जैसे स्टोरी में देखा होगा कि कुछ कंटेंट जो है वो लाइट ग्रीन हाईलाइटेड था, तो ये किसने किया था? रीडर्स ने किया था, ठीक है। तो ये सब यूज़र सिग्नल्स को आप देखो 1-2 महीने तक, और जो भी फीडबैक आपको मिल रहा है उसको यूज़ करके अपने कंटेंट को और बड़ा बनाओ और इम्प्रूव करो। और इम्प्रूव करने के बाद जो अपडेटेड कंटेंट होता है उसको अपनी मेन वेबसाइट पे पब्लिश करो, ठीक है। और उसके बाद मीडियम पे कैनोनिकल लिंक डालो अपने उस नए पोस्ट का। और नया पोस्ट जो आप लिख रहे हो वो कोशिश करो कि वो 20% बड़ा हो ओरिजिनल पोस्ट से। अगर आपका पुराना मीडियम का पोस्ट अगर 1000 वर्ड का है तो वेबसाइट पे आप कोशिश करोगे लिखने का 1200 वर्ड, ठीक है, 200 वर्ड ज़्यादा। ये था पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि साइट फर्स्ट, कि आपका पहला जो गोल है वो फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ज़्यादा व्यू लेना नहीं है। अपनी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी बढ़ाना आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो यहाँ पे आप पहले कंटेंट को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करोगे, कंप्लीटली ऑप्टिमाइज़ करोगे, ऑन पेज ऑफ पेज हर चीज़ टेक्निकल, और स्ट्रक्चर्ड डेटा ये भी आप लगाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप वेट करो उसका इंडेक्स होने का, और जब उसको गूगल इंडेक्स कर लेता है तब जाके आप सेम आर्टिकल को मीडियम पर पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको कैनोनिकल टैग क्या लगाना है? अपनी मेन वेबसाइट का, ठीक है। अगर आप नहीं लगाओगे तो क्या हो सकता है, अगर आपका वेबसाइट का अथॉरिटी कम है तो हो सकता है कि गूगल जो है वो मीडियम के कंटेंट को ओरिजिनल माने और उसको हायर रैंक कर दें। तो ये था हमारा 2 कंडीशन रीपब्लिशिंग का। अब रीपब्लिशिंग के कुछ जनरल रूल्स क्या है कि दोनों ही वर्जन्स के बीच में मीडियम का पब्लिशिंग और वेबसाइट की पब्लिशिंग, इसमें कम से कम 1 से 2 महीने का गैप होना चाहिए ताकि इंडेक्सिंग जो है वो थोड़ा स्टेबल हो जाए। और जब भी आप रीपब्लिश करो, चाहे आप वेबसाइट पे करो चाहे आप मीडियम पे करो, तो आप कुछ वैल्यू उसमें ज़रूर ऐड करो। इस वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया था कि कंटेंट जो है वो 20% ज़्यादा होना चाहिए। हेडलाइंस और सबटाइटल्स के साथ आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, बदल बदल के आप देख सकते हो कि किस पे आपको ज़्यादा क्लिक्स, व्यूज़ ये सब मिल रहा है। ये था हमारा रिपब्लिशिंग। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एंड की केपीआईज। केपीआई का मतलब होता है की परफॉर्मिंग इंडेक्सेस। तो पोस्ट पब्लिश करने के बाद आपको कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना है। पहला, कि जब भी आप कोई पोस्ट पब्लिश करते हो ना मीडियम पे, तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कि सारे लोग जो आपके न्यूज़लेटर्स को सब्सक्राइब किए हुए हैं, आपके फॉलोअर्स वगैरह, उन तक ये स्टोरीज़ को पहुंचाने का थ्रू ईमेल। तो उस ईमेल लिस्ट पे सबको अपना स्टोरी पहुंचा देना है इमीडिएटली। फिर सेकंड आप क्या करोगे, जब भी आप मीडियम पे कोई पब्लिश करते हो तो बहुत सारा मीडियम का पब्लिकेशंस होता है, जैसे रेडिट में सब रेडिट्स होता है, कोरा में स्पेस होता है, मीडियम पे पब्लिकेशंस होता है। तो जितने भी रेलेवेंट पब्लिकेशंस है उस पे जाके आप अपनी स्टोरीज़ को सबमिट कर सकते हो, और अगर अप्रूवल होता है तो वहाँ पे आपका स्टोरी पब्लिश हो जाता है, ठीक है। अप्रूवल कौन करता है? जो पब्लिकेशन का ओनर होता है। रीज़न क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से होते हैं, जैसे लिंक्डइन ग्रुप है, ठीक है। किसी भी ग्रुप में पोस्ट करने का रीज़न क्या होता है? विजिबिलिटी।
तो रेलेवेंट ग्रुप में पोस्ट करो। और इसके अलावा आप मीडियम से बाहर निकल के भी इसको शेयर कर सकते हो। अपने आर्टिकल को आप रेडिट पे शेयर कर सकते हो, लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप पे डाल सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप कोई रीपब्लिशिंग करते हो तो पहले 1-2 दिन तक जितने भी कमेंट्स आपको आ रहे हैं सबका रिप्लाईज आपको करना है। ये क्या करता है, इंगेजमेंट बढ़ाता है, जिससे आपका रीच जो है और ज़्यादा बढ़ सकता है। अब की परफॉर्मेंस इंडेक्सेस क्या होता है कि क्या क्या मेन चीज़ है जो आप ट्रैक करोगे मीडियम स्टोरीज में। तो आप क्या क्या ट्रैक कर सकते हो। सबसे पहले देखो, मीडियम का स्टैट्स भी होता है। मीडियम अकाउंट में आपको स्टैट्स भी मिलता है, एनालिटिक्स भी मिलता है कि आपकी स्टोरीज पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कौन सी स्टोरीज पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने कमेंट्स, लाइक्स, ठीक है, ये सब स्टैट्स आपको मिलता है। तो आप अपना स्टैट्स को वीकली चेक करोगे इनिशियली। फिर आप यूटीएम लिंक, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मैं आगे जाके बताने वाला हूँ, तो यूटीएम लिंक के थ्रू आप ये ट्रैक कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर सोर्स मीडियम से आपकी वेबसाइट में कितने लोग आए, ठीक है, या फिर किसी भी पर्टिकुलर सोर्स से। ये सोर्स रेडिट भी हो सकता है, लिंक्डइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके थ्रू आप ये देख सकते हो कि मैं यहाँ पे अगर पब्लिश कर रहा हूँ कुछ, तो इसका मुझे कोई बेनिफिट भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फिर आप ये भी चेक कर सकते हो कि कितने लोगों ने आपकी ईमेल पे साइन अप किया, या इंगेजमेंट सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, ये सब भी आपको मीडियम पे दिखता है। और अगर आपको 1 महीने तक कोई भी ट्रैफिक नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, अपनी स्टोरीज को थोड़ा सा इम्प्रूव करने का कोशिश करोगे। हेडलाइन, सबटाइटल, ये सब चीज़ आप थोड़ा सा इम्प्रूव करके उसको दोबारा रिपब्लिश करोगे। तो ये होता है हमारा फाइनल स्टेप। लास्ट हमारा रिकैप कि पब्लिश करने से पहले आप अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करो। लेंथ जो है मैंने आपको बताया 1500 से 3500 वर्ड के बीच में होना चाहिए। स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में आपका कंटेंट होना चाहिए। टैग्स जो आपको 3 से 5 यूज़ करने हैं, कैसे मिक्स करना है ये भी मैंने आपको बताया। एक ब्रॉड, एक ट्रॉपिकल और एक नीश, सॉरी नीश के 2-3 हो सकते हैं। और रिपब्लिशिंग करना है। तो ये सारे तरीके हैं जो हम यूज़ करेंगे मीडियम प्लेटफॉर्म पर पैरासाइट एसईओ को करने के लिए।